चुड़ैल लोक पर एक गांव होता है जिसका नाम शैतानपुर होता है। उस गांव में सभी भूत और चुड़ैल रहते हैं। एक दिन की बात है। न जाने आजकल क्या हो गया है। हम जब जब धरती लोक पर जाते हैं तब तब लोग हम पर हमला करने चले आते हैं और फिर डर के मारे हमें भूखे पेट ही लौटना पड़ता है। हाँ खूंखारनी, तुम सही कह रही हो। काश एक साथ हम ढेर सारे इंसानों को खा पाते। अब इंसान भी काफी शातिर हो चुके हैं, इसीलिए वो हमारे लिए जाल बिछाए रहते हैं। हमारे गांव से पिछले महीने कई सारे भूत और चुड़ैल धरती लोक पर गए थे, लेकिन फिर कभी वापस लौटे ही नहीं। उनके साथ जरूर वहीं कुछ हुआ होगा और वो जलकर भस्म हो चुके होंगे। अफसोस की बात है, क्या ही कर सकते हैं। सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ गली में एक भूत भोपू में चिल्लाते हुए जा रहा होता है। मैं हूँ जम्बूरा और मैं यहाँ एक ऐसी प्रतियोगिता की घोषणा करने आया हूँ जो आप सबकी इच्छाएं पूरी कर सकती है। रेस की प्रतियोगिता। इस गांव के लोग उस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और जो भूत या चुड़ैल इस रेस में जीत जाएगा या जाएगी, उसे मिलेगा पूरे 50 इंसानी शरीरों का मांस। क्या 50 इंसानी शरीरों का मांस? वाह 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 वाह, सौदामिनी हमारी तो लॉटरी लग गई। हाँ खूंखारनी, मैं तो इस रेस में जरूर भाग लूंगी। सभी भूत और चुड़ैल बहुत उत्सुक हो जाते हैं। ये रेस तो मैं ही जीत कर रहूंगा। मुझे 50 शरीरों का मांस मिलेगा। ये सोचकर ही मेरे मुंह में पानी की बाढ़ आ रही है। अरे भाई, हमारे गांव में सबसे पहलवान और फुर्तीले भूत और चुड़ैल भूल गए क्या तुम? चुड़ैल अनामिका और भूत खलनायक। हाँ, खलनायक और अनामिका दोनों बहुत ही फुर्तीले हैं। वो दोनों एक दूसरे को टक्कर देंगे, लेकिन हमें भी उतनी तगड़ी मेहनत करनी होगी। हम उनसे डरकर चुप नहीं रहेंगे। जब चुड़ैल अनामिका और भूत खलनायक को इस रेस के बारे में पता चलता है तो वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। क्या बात है, मैं इस रेस में भाग जरूर लूंगी क्योंकि मुझे 50 इंसानी शरीरों को खाना है। कितना मजा आएगा ये करते हुए। लेकिन खलनायक भी इस प्रतियोगिता में भाग लेगा। वो भी एक दमदार खिलाड़ी और मुझे हराने में कामयाब भी रह सकता है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे पास अब भी एक हफ्ता है। इस एक हफ्ते में मैं दौड़ने की इतनी अच्छी तैयारी कर लूंगी कि खलनायक तो क्या, कोई और भी मुझे हरा नहीं पाएगा। वहीं दूसरी तरफ ये तो बहुत ही कमाल की बात है। हमारे गांव में रेस प्रतियोगिता होगी और इनाम के तौर पर इंसानी मांस, वो भी 50 लोगों का। इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है। लेकिन मैं उस अनामिका से बिल्कुल नहीं डरूंगा। वो भी एक ताकतवर चुड़ैल है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। हर हाल में वो इनाम सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलेगा। चुड़ैल और भूत दोनों एक दूसरे को तगड़ी टक्कर देने लगते हैं। अब अनामिका रोज सुबह जल्दी उठकर कसरत करती है और खलनायक भी। दोनों एक दूसरे को आंखें दिखाते हैं। देखे जरा किसमें कितना है दम। हवा में बातें करना भी कोई तुझसे सीखे। मैं जी जान लगाकर तैयारी कर रही हूँ। इस बार मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। मैं तो तुझे हरा कर ही रहूंगी। गांव वाले इन दोनों की टशन को देखकर हैरान रह जाते हैं। अनामिका और खलनायक ने तो एक बहुत बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है। इन्हें देखकर तो मुझे इस रेस में भाग लेने से डर ही लग रहा है। हाँ, अनामिका ने कितना सारा दूध पी लिया और साथ ही वो कितनी कसरत भी कर रही है। ऐसा लग रहा है कि वो इस रेस में पहलवान खलनायक को भी पीछे छोड़ ही देगी। भाई, मैं तो पीछे हट रहा हूँ इस रेस में से। नहीं नहीं, इतनी जल्दी हार मत मानो। देखो,
हमारे सबसे बड़े प्रतियोगी ये दोनों ही हैं। इसलिए हमें इन दोनों को रेस होने से पहले मुसीबत में डालना होगा। क्या? लेकिन हम ये कैसे करेंगे? हम ऐसी चाल चलेंगे जिसके चलते ये दोनों रेस में आ ही ना पाए। अरे वाह! लेकिन चाल क्या होगी? रेस का दिन नजदीक आता है और अब खलनायक अनामिका की तैयारी देखकर घबरा जाता है। रेस के 2 रात पहले जब चुड़ैल अनामिका अपने घर में सो रही होती है, तभी भूत खलनायक वहां आकर उसके घर में हर तरफ कांटे बिछा देता है। खलनायक वहां से चला जाता है, लेकिन उस रात गांव में भूत चोर घूम रहा होता है। वो चोर अनामिका के घर की खिड़की में झांक कर देखता है तो उसमें रसोई में इंसानी मांस रखा हुआ होता है। लेकिन जैसे ही वो भूत चोर अंदर छलांग लगाता है, उसके पैरों में वो कांटे चुभते हैं और वो दर्द से कराहने लगता है। ओ तेरी, मेरे घर में हर जगह ये कांटे कैसे आए? चोर, तेरी तो ऐसी की तैसी, तुझे तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। सारा गांव जानता है कि मैं एक पहलवान चुड़ैल हूँ, और आज मेरा 2.5 किलो का हाथ तुझ पर पड़ेगा तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। हम सभी भूत और चुड़ैल इतनी मेहनत करके इंसानी मांस लाते हैं, और तुम जैसे नालायक निकम्मे चोर उसे चोरी कर लेते हो। अनामिका खाट से उठकर सारे कांटे झाड़ू से सरकाती है और उस चोर की खूब पिटाई करती है। अनामिका उस चोर को मार मार कर भगा देती है। उसे पूरी तरह खलनायक पर ही शक था। हाँ, ये हरकत जरूर खलनायक ने की है। अब तू देख खलनायक, मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। तेरी चाल अब मैं तुझ पर ही आजमाऊंगी। अनामिका भी मौका देखते ही खलनायक के घर जाकर फर्श पर हर तरफ कांटे बिछाने लगती है। लेकिन उतने में अनामिका वहां रखी अलमारी से टकराती है और उस आवाज से वहां पर सो रहा खलनायक जाग जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो अनामिका? ये क्या कांटे? हाँ, कांटे बिछाने आई हूँ। तुमने भी मेरे घर आकर कांटे बिछाए थे ना, ताकि मैं रेस में ना पहुंच सकूं। बताओ, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं क्या तुमसे डरता हूँ? अरे तो मैं यूं हरा दूंगा, यूं। ज्यादा अच्छाई की मूरत मत बनो। आखिरकार तुम एक भूत ही हो, मैं सब जान चुकी हूँ। देखो, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रही हूँ। मेरे रास्ते में मुश्किल डालोगे तो मैं भी पलटवार करूंगी। इतना कहकर अनामिका चुड़ैल वहां से चली जाती है। अब गांव वाले उन दोनों के खिलाफ चल चलते हैं। चुड़ैल खूंखारनी और सौदामिनी ऐसे शैतानी लड्डू बनाते हैं जिनमें वो नींद की दवाई मिलाते हैं। अब देखना, इन शैतानी लड्डू को खाकर कैसे वो दोनों घोड़े बेचकर सोए रहेंगे और हम लोग बिना डरे रेस में जा पाएंगे। दोनों चुड़ैले खलनायक और अनामिका के पास पहुंचते हैं। अनामिका, खलनायक जैसे इंसानों की दुनिया में वो लोग किसी भी शुभ काम की पहले दही शक्कर खाते हैं, वैसे ही हम भूत और चुड़ैलों की दुनिया में ये शैतानी लड्डू खाते हैं जो इंसानों के मांस से बना होता है। इसे खाओ, सौदामिनी और मैंने साथ मिलकर बनाया है। इस तरह अनामिका और खलनायक उस शैतानी लड्डू को खाते हैं और सौदामिनी और खूंखारिनी अपने घर लौट आते हैं। तभी देखते हैं कि उनके पति तो घोड़े बेचकर सो चुके हैं। अरे बाप रे, इसका मतलब जिन लड्डुओं में हमने नींद आने की दवाई मिलाई थी, वो लड्डू हमारे पतियों ने खा लिए। लो, हो गया सत्यानाश। खूंखारिनी और सौदामिनी सर पकड़ लेते हैं और आखिर वो दिन आ ही जाता है। सारे भूत और चुड़ैल भागने लगते हैं और भागते भागते चुड़ैल अनामिका अंतिम रेखा पार कर देती है। लेकिन अंतिम रेखा पार करके सभी एक दूसरे इलाके में पहुंच जाते हैं और तभी, जम्बूरा, तुम इस तरह हंस क्यों रहे हो? मैं जीत चुकी हूँ, लाओ इनाम दो। अब तुम सभी गांव वालों को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब मेरी चाल थी। तुम सबको इस अंतिम रेखा के पार लाने की, ताकि तुम लोग इस इलाके में आ जाओ। इस इलाके में आने से सभी भूत और चुड़ैल अपनी अपनी शक्तियां कुछ वक्त के लिए खो देते हैं। अब मैं तुम सबकी एक साथ बलि चढ़ाऊंगा
और तुम सबकी शक्तियां हासिल करूंगा। और फिर मैं बन जाऊंगा एक महाशक्तिशाली भूत। क्या? आह! इतना बड़ा धोखा! ये सही नहीं किया तुमने जम्बूराव। घबराओ मत गांव वालों। अरे अगर हमारी शक्तियां खो चुकी है तो क्या हुआ, हम सब में एकता का बल है और हम उसी के चलते आज इस जम्बूरा को सबक सिखाएंगे। टूट पड़ो इस पर। सभी भूत और चुड़ैल उस जम्बूरा नाम के भूत पर हमला बोलते हैं और उसे खूब मारते हैं, जिसके बाद उसकी हड्डी पसली एक हो जाती है और सभी उस जगह से भाग जाते हैं और उनकी बरी चढ़ते चढ़ते रह जाती है।